बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी। मनप्रीत चीमा जी स्टडी स्केयर की टीम को बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं। अनीता भंडराल जी, मनप्रीत चीमा जी पिछले कई दिनों से कई नए अपडेट हमारे साथ शेयर करते रहे हैं और आज खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के लिए एक फिर खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इस अपडेट को भी समझें और क्या खुशखबरी है वो हमको चीमा जी एक्सप्लेन करेंगे। और सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप 23rd पास आउट हैं, चाहे आप 24th पास आउट हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी एलिजिबल हैं। 23rd पास आउट के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन लेकर आए हैं मनप्रीत चीमा जी। सबसे पहले 23rd पास आउट के लिए क्या खुशखबरी है चीमा जी, ये बताइए। जी सर, 23 पास आउट स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक ऑप्शन आई है जिसमें आपको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है कि 23 के पास बाद आपने क्या किया, चाहे बच्चे ने +2 करिए चाहे बैचलर्स करिए 23 में, और उसके बाद उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है और उसको ऑफ लेटर भी मिलेगा और होपफुली बच्चों के वीजास भी आएंगे। तो ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। यूनिवर्सिटी एक ही है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ऑप्शन है, बट एटलीस्ट बच्चों को एक मौका दे रही है वो यूनिवर्सिटी। जनवरी में जैसे हम बोल रहे हैं कि कैपिंग आ जाएगी, तो मेरे को लगता है कि उस कैपिंग से पहले पहले यूनिवर्सिटीज भी चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एनरोल कर लें। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो उन्होंने हमें ये ऑप्शन, कल ही हमारे पास ये ऑप्शन आई है एंड आज सुबह से हम कम से कम भी 20-30 एप्लीकेशन ऑलरेडी पंच कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर 23 पास आउट बच्चा किसी भी कारण से रह गया था और उसकी ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया थी, तो इससे अच्छा उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फेब 2025 के लिए है, उसके बाद ये एप्लीकेशन नहीं अप्लाई हो पाएंगी। और फेब इनटेक की जो डेडलाइंस है वो भी आपको पता है ऑलमोस्ट 25-30 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो जो भी बच्चा 23 पास आउट है, चाहे उसने +2 करी है चाहे वो बैचलर्स पास आउट है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके विद फाइनेंशियल्स हमारे पास आए, हम बच्चे को ऑफर लेटर लेके देंगे और होपफुली बच्चे का जीटीए इंटरव्यू भी वेवर मिलेगा उसकी। वो हमारी तरफ से ही बच्चे का इंटरव्यू होगा और हम ही अप्रूवल देंगे। तो यूनिवर्सिटी उस चीज में भी टाइम सेव कर रही है, हम पे ट्रस्ट कर रही है, बीइंग अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी। तो हम ही, हमारे पे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीटी इंटरव्यू करने की भी। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी ऑप्शन है, बच्चों को जल्दी से जल्दी इस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्टडी स्केयर पर इतना ज़्यादा भरोसा यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। तो 23rd पास आउट के लिए जो सारा लगभग जीटी का प्रोसेस है, वो भी स्टडी स्केयर की टीम करेगी। मुझे लगता है ये बहुत कम ऐसा होता है। 9343624902 सर, क्या मार्कशीट भेजें आपको? अपने एकेडमिक्स भेज दीजिए, रिफ्यूजल लेटर, पासपोर्ट, और अगर बच्चे ने पीटी करा है तो उसका, हाँ, जो पीटी करा है उसका सर्टिफिकेट की कॉपी। तो जी, अदर देन दैट, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो वी विल गाइड यू फॉर द अदर कंट्रीज आल्सो। तो हेल्प हम पूरी करेंगे आपकी। मैं ये मानता हूं कि अब आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, हल्के प्रोफाइल को वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है। हल्के प्रोफाइल को, कमजोर प्रोफाइल को, हर तरफ जी से आपके फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए, आपकी एजुकेशन प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में वीजा हासिल कर पाएंगे। जी बहुत एवरेज लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रास्ते मुझे लगता है टाइट हो रहे हैं। अब 23rd पास आउट के लिए जैसे आखिरी मौके की बात की है मनप्रीत जी ने, ये बड़ा एनकरेजिंग आज का दिन रहा। जितने भी स्टूडेंट 23 पास आउट हैं, आज ही चीमा जी से बात कर लें। चीमा जी, सीट लिमिटेड है या हंड्रेड्स में सीट्स पड़ी हुई हैं? नहीं सर, सीट्स देखो, अगर 23 पास आउट ओपन किया है उन्होंने तो 24 वाले तो बच्चे साथ में हैं ही हैं, तो सीट्स उतनी ही हैं, ठीक है। सीट्स उतनी। बट बट द थिंग इज के सीट्स की अवेलेबिलिटी है, तभी यूनिवर्सिटी ने ये स्टेप लिया क्योंकि इनटेक आ गया पास में। जी, और ये यूनिवर्सिटी ने बहुत लेट चीजें स्टार्ट करी, जिसके कारण के उनके पास अभी भी सीट्स की अवेलेबिलिटी है। और प्लस इस यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 22 कोर्सेज ऐसे हैं जो विद को-ऑप हैं, बच्चे को पेड इंटर्नशिप्स भी मिलेंगी। अच्छा तो जी। द थिंग इज के हाई कमीशन
को भी पता है कि अगर इस यूनिवर्सिटी, एंड इट्स द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन विक्टोरिया स्टेट जिनके पास इतने कोर्सेज विद कोऑप आए हैं, तो रेपुटेशन अच्छा है, इसीलिए उनको ये जो कोऑप्स हैं ये परमिशंस मिली है उनको हाई कमीशन की तरफ से और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। बस ये है कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट आई है पिक्चर में, लेकिन ये अब मेरे को लगता है अभी दौड़ में सबसे आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और किस तरह के कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं 23rd के लिए भी, 24th के लिए भी? सर सारे बैचलर्स कोर्सेज, नर्सिंग भी अवेलेबल है उनके पास, बाकी सारे बिजनेस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, मेडिकल रिलेटेड, मास्टर्स में बैचलर अपना कॉमर्स, आईटी, बिजनेस, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है। प्लस एक ही सिटी में इनके 3 कैंपसेस हैं। एक तो बिल्कुल नया कैंपस मेलबर्न सिटी में ही ओपन हुआ है जो जिसमें सिर्फ 2 कोर्सेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग और एक है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग लाइक दिस। तो ये 2 कोर्सेज इन्होंने अपने मेलबर्न कैंपस, सिटी कैंपस में स्टार्ट करें। अदर देन दैट 2 कैंपस और हैं, तो सीट्स तो बहुत हैं। अगर इनके पास एक ही सिटी में 3 कैंपस है, दैट मीन सीट्स आर देयर, तभी उन्होंने ये चीजें ओपन करी हैं। तो बस बच्चों को कुछ सोचना नहीं है। देखो 23 पास आउट बच्चे के लिए गवाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब उसके पास मौका है कि वो कुछ कमा ले, ठीक है। तो अगर अच्छी प्रोफाइल, अच्छी एसओपी, अच्छे फाइनेंशियल्स हैं बच्चे के पास, तो चांसेस आर देयर के वीजा निकल जाएगा। तो ये चांस छोड़ना नहीं चाहिए बच्चों को। बिल्कुल ठीक है जी। सो 23rd पास आउट स्टूडेंट के लिए एक मौका ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके पास कोर्सेज हैं और साथ में इंटर्नशिप भी है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और नर्सिंग में 800 आवर्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग भी है पेड। नर्सिंग में पेड क्लिनिकल ट्रेनिंग है 800 आवर्स की, तो 800 घंटे की पेड क्लिनिकल ट्रेनिंग। अच्छा, इस तरह की ट्रेनिंग का फायदा क्या है फिर स्टूडेंट, अगर किसी को ये पेड ट्रेनिंग मिलती है सर 800 घंटे की? सर ऑब्वियसली बच्चा फ्रेशर नहीं रहेगा, जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होगा तो उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज पहले ही होगी, तो उसको जॉब इजीली मिलेगी। सबसे प्लस पॉइंट तो यही है बच्चे के लिए। एक रॉ बच्चे को आप निकाल के मार्केट में बिठा दो, जाके जॉब ढूंढ, तो हर बंदा उसको ये बोलता है तो फ्रेशर है। और एक बंदा विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ निकल रहा है कि आई एम ट्रेन्ड और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जितने भी इनके पास कोर्सेज है सारे कॉप के साथ है, सब में पेड इंटर्नशिप्स है, तो चांसेस आर देयर कि जहां भी वो जॉब करेंगे, जहां पे वो इंटर्नशिप करेंगे, अगर वो अपने आप को प्रूव करते हैं तो मे बी जॉब ही उनको वहां पे मिल जाए, पीआर और इजी हो जाएगी उनके लिए, जॉब मिल जाएगी, व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी। तो बच्चे के ऊपर बहुत डिपेंड करता है वो कितना सिंसियर है अपने फ्यूचर को लेके और अपने करियर को लेके। बिल्कुल ठीक है जी। सो नर्सिंग से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी गुड न्यूज मनप्रीत चीमा जी ने आज ही शेयर किया हमारे साथ। आज किसी भी हमारे चैनल पे आज जब आप ये शो देखें तो तुरंत आप 8929759571 पर आप कॉल करें। तो कोई भी स्टूडेंट सीधा स्टूडियो में कॉल कर सकता है। मनप्रीत चीमा जी आपकी कॉल्स रिसीव करेंगे। शो के बाद भी सारा दिन अलग अलग चैनल्स पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं कभी भी आज, तो आप तुरंत ही कॉल कर सकते हैं 8929759571 और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9343624902। जितने भी प्रोफाइल के मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, उन सबको स्टडीज केयर की टीम रिस्पॉन्ड करती है। और चीमा जी अगर मैं आऊं, जनवरी और फरवरी का जो इनटेक है स्टडीज केयर का, आमतौर पर जो सक्सेस रेट है वो 100 में से 96 वीजा मैं मानकर चलता हूं अप्रोक्सीमेटली रहता है। अभी जनवरी और फरवरी इनटेक के वीजा का सक्सेस रेट क्या है? अभी जो जनवरी फरवरी इनटेक का सक्सेस रेट है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो ये बोलूंगा 99% ही चल रहा है, क्योंकि जितने फाइल्स करी थी ऑलमोस्ट सारे वीजाज आ गए हमारे, ठीक है। तो और डिप्लोमास के भी वीजाज आए हैं, जो कि मेरे लिए तो इट्स लाइक के बहुत मैं इतना पॉजिटिव नहीं था इन चीजों को लेके जितना मैं रिजल्ट्स देख के पॉजिटिव हो गया हूं। तो अभी डिप्लोमास के सारे वीजाज निकल गए हैं, ठीक है। एक भी फाइल रिफ्यूज नहीं हुई डिप्लोमा टू डिग्री की। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव साइन कि हाई कमीशन सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स नहीं, जो डिप्लोमा टू डिग्री में बच्चे आ रहे हैं उनको भी उतना ही सीरियसली ले रहा है और उनको वीजाज भी दे रहा है।
पहले हमेशा हर बंदे के माइंड में ये होता था सर डिप्लोमा टू डिग्री में नहीं करना, वीजा नहीं आएगा, ठीक है। बट नाउ हाई कमीशन इज गिविंग visas more than bachelor's and masters to the students who are applying in ये डिप्लोमा टू डिग्री कोर्सेज। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा कहीं पे भी उसको ये लग रहा है कि मैं वीक रह गया हूँ, मेरी परसेंटेज कम है, जब मेरा आइल्स 10 बार दे दिया मेरे बैंड्स ही नहीं आ रहे, तो बार बार आइल्स दे के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डिप्लोमा टू डिग्री में अप्लाई करिए और वीजाज लीजिए, क्योंकि देखो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं ये सारी। डिप्लोमा टू डिग्री में भी बच्चे ने एट द एंड ऑफ द डे लेनी डिग्री ही है, उसको कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि उसको बैचलर्स के डिप्लोमा उसने करा है। 1+2 years का कोर्स है, दैट मीन्स लगने 3 साल ही है, बैचलर्स जितना ही टाइम लगना है। तो हाई कमीशन ने भी चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं कि यार जब बच्चे ने करना ही एट द एंड ऑफ द डे बैचलर्स है, उसको डिग्री भी वही मिलनी है, तो वाई टू स्पॉइल देयर फ्यूचर। उनको वीजा दो, जाने दो, सीट्स तो भरे, बच्चा पढ़े, कैपेबिलिटी। और वो बच्चा जितना डिप्लोमा टू डिग्री वाला बच्चा है वो मोर सक्सेसफुल है देन द बैचलर स्टूडेंट, क्योंकि डिप्लोमा में हैंड होल्डिंग ज्यादा मिलती है बच्चों को। यूनिवर्सिटीज थोड़ा सा पुश देती हैं कि यार ये बच्चा वीक रह गया, इसको सेकंड ईयर में दूसरे बच्चों के साथ बिठाना है, तो इसको थोड़ा सा हम ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। तो वो बच्चे को एडजस्ट होना ज्यादा इजी है जो डायरेक्टली बैचलर्स में बच्चा जाता है। मुझे लगता है ये तो और पॉजिटिव चीज है डिप्लोमा टू डिग्री में जाना। तो अगर कोई डिप्लोमा टू डिग्री में जा रहा है, कॉन्फिडेंटली ऑफर लेटर लेके अपनी कॉन्फिडेंटली वीजा फाइल कीजिए, वीजा मिलेगा। अभी तक कोई वीजा रिफ्यूज नहीं है हमारा डिप्लोमा टू डिग्री का। ये बहुत बड़ी बात है सर। कौन सा मंत्र लगाते हो? मंत्र सर यही है कि बच्चे को पहले दिन से सही गाइड करो कि वो अब जब ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करने आए तभी उसको फाइनेंशियल अच्छे से समझाई जाए कि वो जब ऑफर लेटर आने तक वो उसके पेरेंट्स अपनी सारी फाइनेंशियल जो है अपनी डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट रखें। एक एग्जांपल देता हूँ आपका, हमारा ये शो देख के हमारे पास एक स्टूडेंट आई थी, आज उसकी अनकंडीशनल ऑफर आ गई है, सारे फाइनेंशियल्स क्लियर हो गए। तो वो बच्चा 2-3 कंसल्टेंट के पास जा चुका था ऑलरेडी, लेकिन वो शो देखने के बाद वो मेरे पास जब हमारे यहाँ पे आए हैं ऑफिस में, तो मैंने उनको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी आप रेडी रखना है। मे बी यूनिवर्सिटी आपसे मांग सकती है लेटर ऑन स्टेज पे, इनिशियली नहीं मांग रहे हैं, पर मैंने फिर भी उनसे पहले ही बनवा के अपने पास बैकअप रख लिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो 5 डॉक्यूमेंट्स उनसे बनवाए वही 5 डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने लेटर ऑन स्टेज से मांग लिए उनसे, और हमारे पास पड़े हुए थे, तो हमारा टाइम सेव हो गया। अगर मैं उनको अब भगाता तो एक तो वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते कि यार अब क्या डॉक्यूमेंट मेरे से मांग लिए। पहले वो रिलैक्स थे कि उनके पास टाइम भी था, उन्होंने प्रिपेयर करके रख लिए, अगर मांगेंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो मेरे को खुद बड़ी पॉजिटिविटी, और हर चीज में हमें कुछ सीखने को मिलता है। मैंने खुद यही सीखा कि यार जो प्रोजेक्ट जो हमें अपने एक्सपीरियंस से फील होता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर में मांगा जा सकता है, वो पहले ही बनवा लो यार। नहीं मांगेंगे तो अच्छी बात है, मांग लेंगे तो पड़ा तो हो हमारे पास एटलीस्ट। तो ये चीजें हैं कि यही मंत्र है कि अपने एक्सपीरियंस को पूरा यूटिलाइज, जो हर केस से हम सीखते हैं उसको जो नया बच्चा आता है उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो गलती पीछे करी थी वो दोबारा ना हो। ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।